बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 दिनों के लिए समृद्धि यात्रा पर हैं और जिस तरह से कल से उनकी शुरुआत हुई, 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक उनकी समृद्धि यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान कल सुपौल और मधेपुरा में उन्होंने लोगों को संबोधित किया और वो कह रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। जब आप सीएम नहीं रहेंगे तो कहां से नौकरी देंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सस्पेंस क्रिएट कर दिए हैं। एक ऐसा समय था कि जब आरजेडी के घोर विरोधी नीतीश कुमार ने लालू यादव से, आरजेडी से उन्होंने हाथ मिला लिया था और बिहार में सरकार बनाई। कहने का मतलब ये कि सीएम की कुर्सी से उन्हें इतना प्रेम रहा है कि वो जो है जिस आरजेडी पार्टी को कुर्सी पर से हटा करके अपने बैठे थे उसको भी साथ में लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी कुछ करते हैं सडनली करते हैं। अभी भी जो बिहार की सियासत में है, सस्पेंस बरकरार है। क्या मामला है कि वो राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। बिहार कोटे का राज्यसभा का जो है 5 सीट खाली हो रहा है, 2 सीट जो है जेडीयू का खाली हो रहा है। 2 सीट पर जेडीयू ने अपना नामांकन दे दिया है। उसमें एक नीतीश कुमार हैं और दूसरा रामनाथ ठाकुर हैं। रामनाथ ठाकुर पहले भी थे, वो जो है आगे मैंने फिर से उन्होंने नॉमिनेशन किया है और नीतीश कुमार ने किया है। एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए, 85 विधायक है जेडीयू का, जाहिर सी बात है कि 82 वोट चाहिए। नीतीश कुमार का रास्ता साफ है राज्यसभा का। लेकिन जिस तरह से जब उन्होंने निर्णय लिया कि भाई राज्यसभा में हम जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें मना भी किया। और विजेंद्र यादव जो उनके कलीग हैं, और एक तरह से कहा जाए तो विजेंद्र यादव से उनका बहुत ही अच्छा संबंध है और पिछले बार के भी जो टेन्योर में उन्होंने कहा था कि मंत्री पद हम नहीं लेंगे और वो जो है पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जोर दे करके उन्हें ज़बरदस्ती मंत्री बनवाया था। तो वैसी स्थिति में मतलब कि ये लोग आपस में मतलब कि अच्छा संबंध है। वैसी स्थिति में ये मीडिया में भी खबरें आई थी कि जब इन्होंने राज्यसभा जाने का जब अपना इच्छा जाहिर की तो विजेंद्र यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि क्या पगला गए हैं, क्या काहे सीएम छोड़ के जा रहे हैं राज्यसभा। और जिस तरह से समृद्धि यात्रा की शुरुआत हुई, ये सुपौल से हुई। सुपौल से विजेंद्र यादव विधायक हैं। तो क्या ये माना जाए कि विजेंद्र यादव को खुश करने के लिए सुपौल से जो है उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और सुपौल में जो है बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया, बहुत सारी बातें भी उन्होंने कहा। वैसे स्थिति में जो बातें आ रही है, उन्होंने जो कहा है, जनता को जो है वादा कर रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। कहां से नौकरी दे देंगे भाई? जब आप सीएम नहीं रहिएगा तो कहां से नौकरी दे दीजिएगा? आप जो है सुपौल में बहुत सारी योजनाओं का आपने शिलान्यास किया, क्या क्या वहां पर करेंगे, क्या क्या होगा, वो सब जो है जब आप सीएम नहीं रहेंगे तो आप कहां से करेंगे? लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि कहीं भी वो नहीं कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं सीएम का कुर्सी छोड़ रहा हूं, जबकि लोगों ने इनके सीएम फेस वैल्यू पर ही वोट कास्ट किया था। इनको जो लोगों ने वोट दिया वो सीएम समझ करके, चूंकि इनका नारा ही था 25 से 30 फिर से नीतीश। तो वैसी स्थिति में नीतीश के चेहरा पर जो वोट दिया गया और जिस तरह से ये सीएम बने, तो क्या ये माना जाए कि जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं और अभी भी जनता को जो है बरगला रहे हैं, जनता को वादा कर रहे हैं अभी भी कि 5 साल में इतना नौकरी देंगे, ये सब काम करेंगे, सुपौल के लिए करेंगे, मधेपुरा के लिए करेंगे। और जो कोसी सीमांचल का जो उन्होंने अपनी यात्रा जो अभी कर रहे हैं और लगभग 213 योजनाओं का पिटारा लेकर के गए हुए हैं। तो वैसी स्थिति में जब ये सीएम नहीं रहेंगे तो क्या हाल होगा? सबसे बड़ी बात यही है कि वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम राज्यसभा जा रहे हैं, अब हम सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। लोगों में चर्चा का विषय हो गया है कि नीतीश कुमार जो है कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। कुर्सी से उनको इतना मोह है कि जिस आरजेडी को वो अपदस्थ कर करके सत्ता पर जो है कब्जा किए थे, समय आने पर बीजेपी से जब संबंध कुछ मनमुटाव हुआ, वैसी स्थिति में रिजाइन नहीं दे करके आरजेडी से हाथ मिला करके कुर्सी से चिपके रहे।
तो ये भी कहा जा रहा है कि पलटी मारने में तो जो है एक्सपर्ट हो गए हैं नीतीश कुमार, लोग कहते हैं। हालांकि एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को पता नहीं चलता है। तो जिस तरह से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और ये चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि उनका जो है मन डोल जाएगा, और मन डोल जाएगा तो फिर जो है सीएम रह जाएंगे, राज्यसभा छोड़ देंगे। एक बात तो राज्यसभा के लिए कम से कम इतना तो होगा कि भाई उनका वो चुनाव जीत गए राज्यसभा के लिए, लेकिन जो है राज्यसभा नहीं जाएंगे, ये चर्चा हो रही है। और जिस तरह से इसका दो कारण जो है लोगों का ध्यान केंद्रित है, सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है। एक पहली बात कि लोगों से किसी से नहीं कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं सीएम की कुर्सी छोड़ रहा हूं, जबकि महज कुछ ही दिन अब बचे हुए हैं। आज 11 तारीख हो गया, 16 मार्च को जो है वोटिंग है, काउंटिंग है, उसके बाद में जो है लगभग 14 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद में सीएम से इनको रिजाइन करना पड़ेगा, राज्यसभा के लिए इनको ओथ लेना पड़ेगा। तो वैसे स्थिति में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इनकी जो है समृद्धि यात्रा चल रही है, इन्होंने किया है समृद्धि यात्रा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब ये सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो फिर समृद्धि यात्रा क्यों कर रहे हैं, इतना एनर्जेटिक क्यों दिखाई दे रहे हैं, और जनता के बीच में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और किसी से नहीं कह रहे हैं कि हम जो है अब दिल्ली जा रहे हैं, बिहार छोड़ रहे हैं, या फिर बिहार में किसको बैठा के जा रहे हैं, वो मेरा रिमोट कंट्रोल होगा कि क्या होगा, ये कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 5 साल में हम ये सब काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात सामने यही आ रही है कि कभी भी नीतीश कुमार चौकन्ना वाला जो है गेम खेल सकते हैं, लोगों को चौंका सकते हैं। और चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, पहले आनंद फानंद में हुआ होगा, डिसीजन ले लिए होंगे कि राज्यसभा में भी हमको जाना चाहिए, चूंकि वही जो है राज्यसभा एक ठो बाकी है, और जो चारों जो सदन है पार्लियामेंट का 2 हो गया, राज्यसभा लोकसभा, और यहाँ पर विधान परिषद विधानसभा, तो विधानसभा विधान परिषद के हैं, लोकसभा में जीते चुके हैं, खाली राज्यसभा बाकी है उनका। विजेंद्र यादव जो उनके लंगोटिया यार हैं, उन्होंने भी कह दिया कि आप पगला गए हैं क्या कि आप जो है यहाँ का सीएम छोड़ करके जा रहे हैं दिल्ली, राज्यसभा जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव समकक्षी हैं और उस तरह से जो है उन लोगों में बातचीत होती है। तो ऐसा भी जो है कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि विजेंद्र यादव के बोलने पर, कहने पर उनका मन डोल गया हो, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम 5 साल में सब काम करेंगे, तो हो सकता है कि जो है भले चुनाव जीत जाएंगे, राज्यसभा छोड़ देंगे, लेकिन सीएम कुर्सी पर बने रहेंगे। थोड़ा दिन इंतजार करिए। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।